बीटा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बीटा इंग्लिश चैनल पर इस समय इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एक्टिव और पैसिव वॉइस बता रहे हैं और इसकी कुछ वीडियोज हम पहले डाल चुके हैं। आज हम एक स्पेशल वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे अनुसार एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, वो इसमें डालने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको ध्यान से सुनें, देखें और अपने सभी साथियों को प्रेषित करें अगर आपको अच्छा लगता है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में 3 टेंस होते हैं, प्रत्येक के 4 हिस्से होते हैं, तो ये टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। इनमें से केवल 8 की ही पैसिव वॉइस बनती है, 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती। ऐसा ही हम सबको पढ़ाया जाता है। लेकिन आज हम उन 4 की पैसिव वॉइस बनाएंगे जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। उनकी पैसिव वॉइस बनाने की आवश्यकता अधिकतर मॉडर्न इंग्लिश में नहीं पड़ती, लेकिन पढ़ती भी है, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर जो ग्रामरियन हैं इस समय माइकल स्वान, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज में स्पष्ट लिखा है, ये ऑक्सफोर्ड प्रेस लंदन से प्रकाशित है, तो इसमें स्पष्ट उन्होंने लिख दिया है कि इनकी पैसिव वॉइस बीइंग लगाकर बनाई जा सकती। अगर ऐसी आवश्यकता ना होती तो वे फिर बीइंग का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्यों रिकमेंड करते? तो वो कौन सी परिस्थिति है, कौन से वाक्य होते हैं कि जिनमें इनकी पैसिव वॉइस बनानी आवश्यक हो जाती है, वह भी हम बताएंगे। यह तो आपको कोई भी बता सकता है कि माइकल स्वान ने ऐसा लिखा है अपनी पुस्तक में, लेकिन वो वाक्य कौन से हैं जिनमें आवश्यक हो जाता है, आज हम आपको वो बताएंगे। और मेरा सभी टीचर्स से, जो किसी भी बोर्ड के टीचर्स हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या अन्य प्रकार के जो इंग्लिश टीचर्स हैं, मैं बहुत बड़ा व्याकरणविद नहीं हूँ, लेकिन उन सभी से मेरा एक निवेदन है कि इस विषय को देखें कि इन 4 की पैसिव वॉइस क्यों नहीं हम पढ़ाते, क्यों नहीं हम बनाते, इन 4 की भी बनाएं। क्योंकि इतने बड़े ग्रामरियन ने, माइकल स्वान जैसे ने, जो वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर ग्रामरियन हैं, अगर हमें रिकमेंड किया है कि बीइंग लगाकर इनकी बनाई जा सकती है पैसिव वॉइस, तो निश्चित ही इसकी पैसिव वॉइस की आवश्यकता है। हम भी अभी आपको अपने वाक्य के माध्यम से बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन 4 प्रकार के वाक्यों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। सामान्यतः उपरोक्त 4 प्रकार के वाक्यों की पैसिव फॉर्म का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता है, जैसा कि अभी हमने बताया भी है। लेकिन यदि इनकी पैसिव वॉइस बनानी वाक्य में आवश्यक हो जाए तो बीइंग का प्रयोग करके इनकी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। ऐसा माइकल स्वान, जो वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर ग्रामरियन है, जो अंग्रेजी के सबसे पॉपुलर व्याकरणविद हैं, उनका ऐसा मत है। आप चाहे तो उनकी पुस्तक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज देख सकते हैं। तो इसमें कौन सी कब आवश्यक हो जाता है ये हम बताएंगे। ये उस पुस्तक में नहीं दिया, लेकिन हम बताएंगे कि कभी आवश्यक हो जाता है इनका पैसिव वॉइस बनाना। तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं क्रम से। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हिंदी वाक्य सुर में हम लिखते हैं, फिर उसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। एक लंबे समय से स्त्रियों के साथ समाज में भेदभावपूर्ण व्यवहार होता चला आ रहा है। तो इसमें कोई एजेंट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जहाँ एजेंट या सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ वाक्य को पैसिव वॉइस में लिखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आप सभी जानते हैं, जब डूअर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, एजेंट नहीं है, तो कहाँ से एक्टिव वॉइस में लिखेंगे। तो यहाँ आवश्यक हो जाता है कि आप उसको पैसिव वॉइस में लिखें। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसको क्या होता है कि इनकी क्यों नहीं होती पैसिव वॉइस, उसका रीजन ये है कि जैसे हमने एक लंबे समय से स्त्रियों के साथ समाज में भेदभावपूर्ण व्यवहार होता चला आ रहा है, इसको ऐसे लिख दिया। इसको हम जब बनाते हैं तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे बना देते हैं
women have been treated with partiality in the society for a long time. स्त्रियों को लंबे समय से समाज में भेदभावपूर्ण व्यवहार होता आया है, होता चला आ रहा है नहीं कहते हम, होता आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है और प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार हमने इसकी पैसिव वॉइस बना दी, तो उसी के अनुसार हम इसको मान लेते हैं। जबकि एक अंतर है, बहुत ही माइक्रो डिफरेंस है। आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य उसी पॉइंट पे जहाँ हम रुके हैं अभी अभी खत्म हो जाता है, होता चला आया है, यानी वो अब नहीं आ रहा। इसमें हम चला आ रहा है, कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो इसलिए यहाँ आवश्यक हो जाता है कि हम इसको पैसिव वॉइस बनाएं, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग का प्रयोग होता है। तो अब इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं हम। वीमेन हैव बीन बीइंग ट्रीटेड, बीइंग लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले और हैव बीन के बाद। वीमेन हैव बीन बीइंग ट्रीटेड विद पार्शियलिटी, भेदभावपूर्ण तरीके से, इन द सोसाइटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल बी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल ए थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, बी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हिंदी एग्जाम्पल देखिए। भारत में आज़ादी के समय से ही स्त्रियों को समानता की मांग उठती चली आ रही थी। तो इसका इंग्लिश देखिए जो बनाया हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन। द डिमांड ऑफ इक्वलिटी फॉर वीमेन हैड बीन बीइंग रेज्ड सिंस इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। अब रीजन ये है कि ये पैसिव में बन सकता है, एजेंट है नहीं, डोर है नहीं किसी में, तो इनको इनमें बीइंग लगाना आवश्यक हो गया। इसी प्रकार सी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती, ऐसा पढ़ाया जाता है, तो इसकी भी बीइंग लगाकर बन जाती है। इसका एग्जाम्पल देखिए हिंदी में। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नियमित रूप से की जा रही होगी। इंग्लिश, द प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विल बी बीइंग एग्जीक्यूटेड रेगुलरली। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाया विल बी के बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी, एक लंबे समय से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलते रहे होंगे। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, द एंटी करप्शन मूवमेंट्स विल हैव बीन बीइंग कंडक्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि इसमें तो कोई एजेंट नहीं है, इनमें किसी में भी कोई एजेंट नहीं है, तो इनकी पैसिव वॉइस में इन्हें लिखना मजबूरी होगी, और पैसिव वॉइस में लिखना मजबूरी है तो पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग करना पड़ता है। तो आज हमने आपको ये अति महत्वपूर्ण जानकारी इन 4 प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने की दी है। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और अपने सभी साथियों को अधिक से अधिक इसको प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।